पहले का युवा पब और क्लब में जाकर के नववर्ष शुरू करता था। आज का युवा हनुमान चालीसा गा करके नववर्ष प्रारंभ करेगा। पहले युवा मस्ती में नववर्ष प्रारंभ करता था। अब आज का युवा सनातन संस्कृति में अंग्रेजी नववर्ष को प्रारंभ करेगा। पहले मकबरा देखने लोग जाते थे, सफेद ताजमहल देख करके नववर्ष मनाते थे, पिकनिक पर जाते थे, पार्टियां करते थे, तब नववर्ष मनाते थे। अब वर्तमान का युवा अयोध्या में रामलला जाता है, काशी में विश्वनाथ जाता है और बागेश्वर धाम आकर के हनुमान चालीसा गाता है, फिर नववर्ष को प्रारंभ करता है। समय बदला, परिस्थिति बदली और देश का युवा, पहले का युवा नशा करके, दारू पी करके नववर्ष प्रारंभ करता था। अब समय बदलने लगा है। बहुतायत मात्रा में युवा मदिरा पीकर नववर्ष नहीं मनाएंगे, चरणामृत पी करके नववर्ष प्रारंभ करेंगे। अंग्रेजी का नववर्ष मात्र एक दिन दूर है, कल का दिन, और आज से ही पूरे धाम पर, खजुराहो में, छतरपुर में लाखों लोग होटलों में आकर रुक गए कि 1 जनवरी की शुरुआत बागेश्वर धाम से करेंगे। अभी जो मीडिया के लोगों ने आकर बताया, प्रशासन की तैयारी कर रहे थे, 1 जनवरी को लाखों लोग सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ और बागेश्वर हनुमान जी का दर्शन करके अंग्रेजी नववर्ष को प्रारंभ करेंगे। ये बहुत ही बड़े प्रसन्नता की बात है और ऐसा आकलन है कि लगभग 1 से 2 लाख श्रद्धालु अंग्रेजी नववर्ष 1 जनवरी 2026 को बागेश्वर धाम पर दर्शन करने पहुंचेंगे। उसी तैयारियों में हमारी व्यस्तता थी। 2026 को प्रारंभ हम लोगों का हो रहा, 2026 का प्रारंभ हनुमान जी के हवन से। कितनी तारीख को? पिछला वाला हवन 4 तारीख का किसने नहीं किया? 4 दिसंबर वाला। जिन्होंने नहीं किया वो हाथ उठाओ। अब तुम बांग्लादेश ना चले जाना, ठीक है? आपने तो किया था, आपने तो धाम पे ही किया था, धाम पे ही। सामान बता देंगे हम वीडियो में। तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर, कपूर, फूल, नारियल, 1 लकड़ी का पीढ़ा, हनुमान जी का चित्र। कर्जा में डूबे हो तो 3 आटा के दीपक बनाकर रखना, खड़ा हुआ नमक रखना, वहां से हम मंत्र बोलते जाएंगे। जल रख लेना, आसन रख लेना, कपूर की मात्रा ज्यादा रखना, लकड़ी की मात्रा ज्यादा रखना, प्रसाद मिठाई फल फूल रख लेना, पुष्प रख लेना, और सन्यासी बाबा की खड़ाऊ हो तो वो रख लेना, ना हो तो उनका चित्र रख लेना, चित्र ना हो तो घर पे जो भगवान बैठे हो वो धर लेना। और 4 तारीख को बढ़िया नहा धो के परिवार सहित तैयार रहना। चाहे टीवी पे बागेश्वर धाम चैनल लगा लेना या मोबाइल पे, और लगा के बैठ जाना। बागेश्वर धाम यूट्यूब 9 बजे फिक्स, आई एम कमिंग। 9 बजे हम लाइव आ जाएंगे, वहां से बताते जाएंगे, तुम करते जाना। आधे पंडित तुम भी घर बैठ के बन जाओगे। और फिर बढ़िया हवन करना। उस हवन की भस्म को नदी में प्रवाहित नहीं करना, उसको गमला में घर पे रख लेना। उसका प्रभाव, ऊर्जा बनी रहेगी, घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। तो 2026 की शुरुआत किससे करेंगे? अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, और हाँ, सहेली सहेला को
बता ही देना कि 4 तारीख की तैयारी कर लो हवन की। हम तो कर रहे, तुम लोग भी तैयारी कर लो भैया, तो ताकि हर घर में हनुमान जी का हवन हो। और हनुमान जी का नाम जप से हवन होगा, बीज मंत्रों से हवन होगा, सन्यासी बाबा के मंत्रों से हवन होगा, नकारात्मकता हटेगी, घर में खुशियां बढ़ेंगी, आनंद बढ़ेगा और सबको बालाजी का आशीर्वाद मिलेगा। कितनी तारीख? अब आगे क्या और सुनो। 15 फरवरी को 300 बेटियों का कन्या विवाह बागेश्वर धाम पर होने जा रहा। इस साल हम भगवान की कृपा से आप लोगों के दिए हुए दक्षिणा सहयोग से 1675 बेटियों के धर्मपिता बन जाएंगे। वो बेटियां जिनके माता पिता परिवार नहीं है, उनके नाम, उन बेटियों का कन्यादान धाम पे होगा। उनके गृहस्थी का सामान इस बार अभी तो व्यवस्था नहीं है, पर यदि भगवान ने कृपा कर दी तो हम बेटियों को इस बार मोटरसाइकिल या आटा चक्की नहीं देंगे, पूरा सामान देंगे और हर बेटी के नाम से एक 20-30 हजार की एफडी करवाएंगे। वो उन्हें भविष्य में काम आएगी और एफडी बेटी के नाम रहेगी तो दमान छोड़ेगा नहीं। पर अभी है नहीं, क्योंकि उसमें भी 4 करोड़ 5 करोड़ लगना है, तो अभी हमारे पास उतना नहीं है। अभी तो सामान का जुटा रहे हैं जैसे तैसे करके। तो इस बार 300 बेटियों का है, तो आप सबको हमारा निमंत्रण है कन्यादान उत्सव में। 15 फरवरी को शिवरात्रि पर भले ही एक दिन के लिए आना। इस बार कार्यक्रम मात्र 3 दिन का है, 13, 14 और 15, क्योंकि हर साल इस बार हम थक बहुत गए, पदयात्रा के कारण आराम नहीं मिल पा रहा, तो ज्यादा थक जाएंगे, इसलिए मात्र 3 दिन का कार्यक्रम है, 13, 14 और 15। भगवान ने चाहा तो बहुत ही जल्दी इस मठ पर भी कन्या विवाह शुरू किया जाएगा। मुंबई की झोपड़ी में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वाले गरीबों की बेटियों का घर सनातन मठ भिवंडी बागेश्वर धाम से बसाया जाएगा। पर कब होगा ये पता नहीं। अभी 15 फरवरी नोट कर लो, निमंत्रण है। आज किस लिए आए हैं हम? दरबार लगाने के लिए। लगाना हम शुरू कर रहे हैं, पर कोई बीच में उठेगा नहीं। स्वागत सत्कार, फूल माला, गुलाब सब रखे रहो, बाद में ले भी नक्कटा बीच में नटो, सब बाद में स्वीकार कर ले भी। अभी दरबार लगा के अर्जी लगाने दो, ताकि लोगों का भला हो, अर्जियों से लोगों का कल्याण हो, रोगी निरोगी हो गए और सबको बालाजी का आशीर्वाद मिले। तो कितनी तारीख को कन्या विवाह है? 15 फरवरी। और वो स्वाहा स्वाहा कब है? 4 फरवरी, जनवरी। हाँ ठीक है, ध्यान है बराबर। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय। भवानी जय शिवाजी। अंधेरी में कौन कौन कथा सुनने आ रहा है? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। अब आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं और सब बढ़िया है, आनंद है। खबर पूरी दे ही दी। हाँ, हम जिसके लिए गायब रहे वो तो पूछो कहां गायब रहे, वो नहीं बताएंगे, पर किया क्या ये पूछो। गुरु जी ने, सन्यासी बाबा ने फिर से आज्ञा दी। इस बार हमको फिर से दर्शन भय और हमने मेरा सन्यासी नाम की पुस्तक लिख दी। उसमें हमने गुरुजी का जन्म के बारे में लिखा कि गुरुजी का जन्म कहां हुआ, उस गांव का नाम लिखा है।
और हमको कितने साल हो गए? हम कितने साल के हो गए? 96 का जन्म है, 28, 29। अब 29 में 10 हटाओ, 19 साल में पहली बार हमें पता लगा कि सेनापति कौन है, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा 2028 में होने की गुरुजी ने आज्ञा दे दी। और सन्यासी बाबा से हमने पूछा जब मिले कि हम आप पे पुस्तक तो लिख रहे पर एक शंका है। बोले क्या? हमने कहा जब तुम्हें हनुमान जी के दर्शन हो गए तो तुम आत्मा रूप में भटक क्यों रहे? जब दर्शन हो गए तो मुक्त हो जाना चाहिए। उसका उन्होंने जवाब दिया। हाँ, अब वो उस पुस्तक में लिखा, अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो सब अभी ओपन कर देंगे तो किताब कौन पढ़ेगा। तो पुस्तक में लिखा है पूरा उनके जन्म पे हमें दर्शन कैसे हुए। वो पहली रात जब हमको दर्शन हुए थे, ज्यादा गुरुजी ने जब हमें सन्यासी बाबा से मिलवाया था तब क्या क्या हुआ था, जब हमें शक्ति मिली थी, वो पूरा किताब में लिख दिया। उस पुस्तक का नाम पता है? मेरा उसे पहले ही दिन, जब अभी तो लिख रही, अब उसके अक्षर सब सही होंगे, वो होंगे, टाइम लगेगा 1-2 महीना। जब लिखी जाएगी, विमोचन होगी, अंग्रेजी, मराठी और हिंदी, 3 भाषाओं में तो पहले ही दिन आएगी।